आज हम बात करने वाले हैं यूईएफए फाउंडेशन के बारे में। यूईएफए फाउंडेशन इट्स ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है रिगार्डिंग चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों से रिलेटेड जो भी हम टास्क करते हैं, जो भी हम सोशल वर्क करते हैं, उसमें ये लोग ग्रांट्स जो है अवेल कराते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून 27 से लेकर जुलाई 31 तक थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ग्रांट एप्लीकेशंस जो हैं इनवाइट की गई हैं, जिसके अंदर आपका एशिया, यूरोप, पैसिफिक सभी आते हैं। और ध्यान रखिएगा एरियाज अगर हम बात करते हैं, टू हेल्प द चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट, सपोर्टिंग द अनरिलेबल चिल्ड्रंस। वल्नरेबल चिल्ड्रंस को जो है सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट काइंड की जो है ग्रांट्स आती हैं। तो यूईएफए फाउंडेशन projects.ueffoundation.org पर हमें जो है सबमिशन की डेडलाइन जुलाई 31, 2022 दी गई है। सबमिट ए न्यू प्रपोजल पे हमें क्लिक करना है। देन आफ्टर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है साइन इन का और एक होता है क्रिएट एन अकाउंट का। ध्यान रखिएगा बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को एकदम ख्याल आएगा कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एफसीआरए होना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा एफसीआरए मैंडेटरी नहीं होता है। अगर कहीं से आपको जो है ग्रांट मिलने वाली है तो एक प्री अप्रूवल भी आप जो है एफसीआरए का ले सकते हैं। तो चलिए हम अपनी एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पर अपना मेल आईडी जो है देना है, हमें पासवर्ड हमें क्रिएट करना है। ध्यान रखिएगा पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। वापस मैं अपना जो है पासवर्ड क्रिएट कर देता हूं। चलिए जी, पासवर्ड को कंफर्म कर देना है हमें। ये हमारा जो है पासवर्ड कंफर्म हो गया है। आई हैव रीड द पॉलिसीज, प्राइवेसी पॉलिसी एंड लीगल नोटिस। क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करना है हमें। ये देखिए हमारा जो है पासवर्ड भी बन चुका है और हम न्यू एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो गए हैं। फॉर्म्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। कॉल फॉर प्रपोजल, सबमिट डेडलाइन हमारी ये है, तो सबमिट एन एप्लीकेशन पर हमें क्लिक करना है। चलिए जी, कॉन्टेक्ट पर्सन, उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम, आपका जॉब टाइटल यानी कि आप प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, आपका मोबाइल नंबर, डायरेक्ट फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। सेकंड स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की। देखिए ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में हमें क्या क्या मांगा गया है हमसे। ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, आपकी वेबसाइट, आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे पेजेस होना भी ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए। आपका जो बजट है वो यूरोज में कितना रहेगा, तो वो आपको जो है यूरोज में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। स्टेटस क्या है आपका, एनजीओ है, आप एसोसिएशन है, गवर्नमेंट एजेंसी है, फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइज है, अदर्स हैं। तो ध्यान रखिएगा हालांकि ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 अगर हम बात करते हैं तो आप जो है एनजीओ के अंदर आपको क्लिक करना है। ठीक है जी। देन आफ्टर आपका रजिस्ट्रेशन टू गवर्नमेंट एजेंसी है, रीजनल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, अदर्स है। तो हमें जो है यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी को क्लिक नहीं करना है रजिस्ट्रेशन 2 में। ठीक है जी। आप रीजनल गवर्नमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपका जो है, या लोकल गवर्नमेंट भी आप जो है ले सकते हैं। मान लीजिए आपका स्टेट गवर्नमेंट से अगर है रजिस्ट्रेशन तो लोकल गवर्नमेंट कर दीजिएगा, और आपका जो है अगर नेशनल वाइड है यानी कि आपका सेक्शन 8 वगैरह है तो आप इसको रीजनल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। चलिए जी, रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर आपको जो भरनी है। फाइनेंशियल सिचुएशंस जो है यहाँ पर क्लियर करनी है। भाई आपका जो है ऑडिट अभी तक हुई है नहीं हुई है, नो पब्लिश अकाउंट है या नहीं है ना। तो नो ऑडिट्स बट पब्लिश अकाउंट यानी कि अकाउंट खुल चुका है लेकिन ऑडिट नहीं हुई है। अकाउंट जो है 3 अकाउंट ऑडिट्स जो है, एनुअल ऑडिट्स जो है आपकी 3 साल पुरानी भी हैं, है ना, या 5 साल पुरानी हो चुके हैं, जो भी है आपका। कंट्री ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर जो है कंट्री में आपको अपना जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए अवेलेबल है। ठीक है जी। देन आफ्टर नंबर ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं आपके पास वो सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है, जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो विद इन इंडिया है तो आप 1 कर दीजिएगा, और ज़्यादा कंट्रीज़ में आप अगर चला रहे हैं तो आप 2 कर सकते हैं। अदरवाइज हालांकि हमारे जितने भी एनजीओज हैं वो सिंगल
जो है कंट्री में ही मिलेंगे। तो मेंबरशिप ऑफ ए नेटवर्क ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के साथ आपकी मेंबरशिप है या नहीं है, तो इसको या आप यस या नो करना है आपको। और अगर आप यस करते हैं तो उस नेटवर्क का आपको यहाँ पर नाम डालना है। मान लीजिए आपकी संस्था अगर नेशनल एनजीओ फेडरेशन के नेटवर्क से जुड़ी हुई, तो आप इसको यस करके यहाँ पर नेशनल एनजीओ फेडरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रेफरेंसेस कहीं ना कहीं जो है आपके काम आते हैं। चलिए, डू यू हैव एन एथेंटिकल कैरेक्टर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एथिकल चार्टर आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन का है या नहीं है, तो आप इसको जो है आप येस और नो कर सकते हैं। आर यू एग्री टू बी बाउंड बाय द ऑल द टर्म्स एंड यूएफए फाउंडेशन, तो यहाँ पर आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, येस कर दीजिएगा इसको। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट ऑडिट कंडक्टेड, ठीक है जी। द रिसिप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, द रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। लास्ट एक्टिविटी रिपोर्ट आपकी जो है, और ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स कैरेक्टर, तो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक कैरेक्टर्स के लिए आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं और एथिक कैरेक्टर्स को, अगर आप येस फाइल कर रहे हैं। तो अगर नो फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई अपलोड करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आपको ब्राउज फाइल करके जो है आपको सबमिट कर देना है। चलिए जी, देन आफ्टर हम बात करते हैं नेक्स्ट में आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स की। देखिए जी, प्रोजेक्ट डिटेल में नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एरिया ऑफ इंटरवेंशन, आपका एरिया ऑफ इंटरवेंशन क्या रहेगा, हेल्थ डिसेबिलिटी रहेगा, एनवायरनमेंट है ना, एम्प्लॉयबिलिटी, तो जो भी आपका रहे वो किड्स से, चाइल्ड से रिलेटेड ही रहे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है जी, मोस्टली आप प्रेफरेबल जो है वो चिल्ड्रंस का ही दीजिएगा। चलिए जी, जनरल द जोग्राफिकल एरिया ऑफ रिस्पॉन्स आपका क्या रहेगा, टाइप ऑफ लोकेशंस कौन कौन सी रहेंगी आपकी, है ना, रूरल है, अर्बन है, रेफ्यूजी कैंप है। कंट्री कौन सा रहेगा, इंडिया भाई आपको सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट करना है आपको, तो कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, है ना। प्रोजेक्ट कंटेंट क्या रहेगा आपका, है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ध्यान रखिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव मिशन जो रहते हैं वो प्रोजेक्ट के अलग रहते हैं, और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आपकी जो है वो अलग रहेंगी, कि आपकी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से क्या क्या आपकी एक्टिविटीज रहेंगी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा, ठीक है जी। डू यू यूज स्पोर्ट एज ए पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्या स्पोर्ट्स को आप जो है एज ए पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट है या नहीं है, उसमें यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप, तो वो आपको येस और नो क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पार्टनर्स अगर कोई हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है जी, मिनिमम मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, तो यहाँ पर आप जो है नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद योर स्पोर्ट प्रोग्राम, इसको भी आप जो है नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट प्रोग्राम में डील करते हैं तो आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस द प्रोजेक्ट मैनेजर्स रेज्यूम, तो यहाँ पर जो आपका मेन मुख्य व्यक्ति रहेगा, ठीक है जी, उसका आपको जो है एक बायोडाटा भी यहाँ पर आपको जो है अपलोड कर देना है। तो मीडियम ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी, आपकी मीडियम ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी क्या रहेगी, तो वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है जी, मेजर्स आपको जो है इनेबलिंग द प्रोजेक्ट कंटिन्यू आफ्टर द सपोर्ट ऑफ यूएफए फाउंडेशन फॉर द, यानी कि प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी के बारे में ही लिखना है कि अगर यूएफए फाउंडेशन आपको सपोर्ट करना बंद कर देता तो आगे जो आपके मेजर्स इनेबलिंग द प्रोजेक्ट क्या रहेंगे, तो मेजर्स आपको यहाँ पर डालने हैं। एज ए पार्ट ऑफ आवर योर प्रोजेक्ट कैन यू टेल अस इफ यू आर परस्यूइंग सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, एंड इफ सो कैन यू डिटेल योर एक्शंस। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको जो है पर्टिकुलर एक्शन जो आपको सेलेक्ट करना है कि भाई नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जो भी है व्हाटएवर। ठीक है जी, आपके जो भी पार्टनर्स अगर हैं इसमें कोई, ठीक है जी, फाइनेंशियल पार्टनर्स वगैरह, तो उनका आप जो है डील यहाँ पर जो है आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिसीजन कंसर्निंग द रनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट आर टेकन बाय, यानी कि प्रोजेक्ट को चलाने के लिए डिसीजन कौन ले रहा है। ठीक है जी, आप इन कोलैबोरेशन विद लोकल पार्टनर हैं या खुद लेंगे, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज से रहेगा, है ना, तो इन कंसल्टेशन विद डायरेक्ट जो भी है आपका, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर लेगा डिसीजन या जो भी लेगा, तो वो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप जो है सेव कर सकते हैं, सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन कर सकते हैं, प्रीवियस स्क्रीन कर सकते हैं, यानी कि पिछले सेशन पे आपको जाना तो पिछले सेशन पे जा सकते हैं, नए सेशन पे आना है नए सेशन पे आ सकते हैं। प्रोजेक्ट बजट, अब हम प्रोजेक्ट की डिटेल भर चुके हैं तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट बजट के बारे में बात आएगी। यूरोज में आपको देना है, क्योंकि संस्था जहां एस्टेब्लिश है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जहां एस्टेब्लिश है वहां अमाउंट जो है यूरोज में चलता है, तो यहाँ पर टोटल बजट आपको डालना है। ग्रांट अमाउंट जो है, आप देखिए पर्टिकुलर क्या होता है, हमारा बजट मान लीजिए 10 लाख का है, उसमें से 2 लाख हमें खुद भी करना होता है, कुछ अपने पर्सनल सोर्सेज भी होते हैं हमारे, तो उसके बाद
यूईएफए फाउंडेशन से आप कितना बजट चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें कॉस्ट क्या है, को फाइनेंसिंग कितनी चाहिए आपको, है ना। कुड यू प्लीज गिव अस द लिस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल पार्टनर, अगर फाइनेंशियल पार्टनर हैं तो उसकी आपको लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे कर देना। यहाँ पर आते हैं फिर बात बेनिफिशरीज की। चलिए जी, बेनिफिशरीज का डाटा हमें यहाँ पर जो है डालना है कि नंबर ऑफ डायरेक्ट बेनिफिशरीज कितने रहेंगे, एज रेंज क्या रहेगी उनकी, है ना, परसेंटेज ऑफ गर्ल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट क्या रहेगा। ध्यान रखिएगा मिनिमम 20% तो गर्ल इन्वॉल्व आपको डालना ही पड़ेगा। इसकी आप पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस पॉलिसीज के हिसाब से ही आपको एज क्राइटेरिया भी सिलेक्ट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एंड डिसेबल पीपल्स कितने रहेगा आपका, ठीक है जी। तो वो आपको, और डायरेक्ट बेनिफिशरीज में आप किस किस को लेके चल रहे हैं, रेफ्यूजीज, माइग्रेंट्स हैं, ऑर्फेन्स हैं, है ना, डिफरेंटली सोशल सॉल्यूशंस हैं, सॉरी चिल्ड्रंस इन डिफिकल्ट सोशल सिचुएशंस है, या चिल्ड्रंस इन अर्बन एरियाज, रूरल एरिया, डिसेबिलिटी, सिक चिल्ड्रंस जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिशरीज, अगर कोई अदर से जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास बेनिफिशरीज की अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको जो है टाइप कर देनी है। अब बात करते हैं एनेक्चर्स की। एनेक्चर्स में देखिए, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट मेंटेनिंग हाउ द प्रोजेक्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है विद बजट वो आपको यहाँ पर जो है अपलोड कर देनी है एनेक्स में, ठीक है जी। देन आफ्टर आपका जो है समरी आ जाएगा। समरी में आपकी जो पूरी अभी तक आपने 6 पैटर्न्स में जो आपने जो भरा है, ठीक है, अगर इसमें से कोई फील्ड आपका छूट गया तो इस टाइप से जो है एक रेड एरर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है जी। उसको आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। बैक सेक्शन में जाकर देखिए, जहाँ जहाँ हमने अभी तक कुछ भी फाइल नहीं किया था तो मोस्टली जगह हमारा रेड एरर भी आया हुआ है, लेकिन आपका जब आप फाइल करेंगे तो आपका जो है वो रेड एरर नहीं आएगा। तो इसमें आप प्रीवियस स्क्रीन पर जाकर उस एरर को कंप्लीट करके इसको सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इसको लास्ट में अब आपको जो है वैलिडेट एंड सेंड करना है और आपका जो है प्रोजेक्ट वो इस यूईएफए और फाउंडेशन के साथ यहाँ पर जो है अटैच होता है। आपने देखा होगा कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपसे ना एटीजी मांगा गया है, ना 12A मांगा गया है, ना यहाँ पर FCRA मांगा गया है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन आपको अगर फंडिंग प्रोवाइड कराती है तो उसके अपने एडिशनल सोर्सेज होंगे और अपनी एडिशनल जो है एक प्रक्रिया होगी उसकी, प्री ग्रांट अप्रूवल की रहे, चाहे वो FCRA के रहे या जैसी भी रहे, या क्योंकि इंडिया में भी इनका जो है ऑफिस है यूईएफए फाउंडेशन का, तो हो सकता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी के रूप में आपको यहाँ से जो है हेल्प प्रोवाइड कर दी जाए। तो आप इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को आप जो है सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी जो है प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन या इस पूरे जो आपने फाइल की है एप्लीकेशन उसको डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी और नई वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। और ध्यान दीजिएगा हमारी बहुत सारी वीडियोस अभी लगातार जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही होंगी और कुछ वीडियोस को आप जो है ओपन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो प्राइवेट वीडियोस है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। आपको चैनल मेंबरशिप जो है कंप्लीट करनी होगी। हमारी जो चैनल कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करने के लिए चैनल पर जो है ज्वाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, उस बटन को क्लिक करते अपनी जो है चैनल मेंबरशिप को कंप्लीट करके आप हमारी चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वो सभी प्राइवेट वीडियोस को आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।